गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्पोकन इंग्लिश की इस क्लास में। और हम देख रहे थे स्पोकन इंग्लिश के कुछ सेंटेंस और साथ ही साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज से मैं आपको डेली हर वीडियो में 5 मीनिंग्स भी दूंगा, जिनको आप नोट करेंगे और लर्न करेंगे। इट विल स्ट्रेंथन योर वोकेबुलरी ऑल्सो। आज के मीनिंग्स में पहले लिख देता हूँ, पेट। पेट मीन्स थपथपाना। ही पेटेड माई बैक, उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई। ठीक है। सेकंड है पॉन, गिरवी रखना। गिरवी रखना, कोई चीज़ जब किसी के पास हम रख देते हैं, अभी जैसे मान लीजिए कार रख दी किसी के पास, उससे कहा भाई मुझे 1 लाख रुपए दे दो आप। ठीक है। तो जब हम उसको 1 लाख रुपए लौटाएंगे तभी वो हमारी कार को लौटाएगा। ठीक है। कार को एक तरह से सिक्योरिटी के रूप में रख लेता है, तो उसे गिरवी रखना कहते हैं। रहन रखना भी कहते हैं, गिरवी रखना भी कहते हैं। पे, पे मीन्स चुकाना या अदा करना। अदा करना। पील, पील मीन्स छीलना। जैसे हम पील करते हैं ना, ऑरेंज पील कर दो, हम बोलते भी हैं। और परमिट, परमिट मीन्स आज्ञा देना या स्वीकृति देना। ठीक है। ये 5 मीनिंग आप लिख लें, इनको याद कर लें। डेली मैं आपको 5 मीनिंग दूंगा, इससे आपकी वोकेबुलरी भी सही होगी। चलिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। हम चल रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इसका हम इंटरोगेटिव देखने वाले थे। इंटरोगेटिव, इसका फॉर्मूला होगा डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में इसके क्वेश्चन मार्क आता है। ठीक है। क्वेश्चन मार्क से पता लगता है कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। डू डज के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, मैंने आपको बताया था। अब जैसे इसी को ले लेते हैं, क्या अध्यापक तुम्हारी पीठ थपथपाता है। तो देखिए, सबसे पहले आया है इसमें क्या, और लास्ट में आ रहा है क्वेश्चन मार्क। जब शुरुआत में क्या आता है तो जो सेंटेंस बनता है वो हेल्पिंग वर्ब से बनता है। हर टेंस में अलग अलग होती है हेल्पिंग वर्ब। तो पीछे आ रहा है, इसमें सबसे पहले सेंटेंस की पहचान करेंगे ताहे। लास्ट में क्या आ रहा है? ताहे, और ये पहचान है प्रेजेंट इंडेफिनिट की। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात है तो उसके बाद हम देखेंगे, पहचान लिया हमने। दूसरा हमारा स्टेप होगा कि इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो ये डिसाइड हो जाएगा कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इंट्रोगेटिव भी 2 तरह के होते हैं। एक तो WH वर्ड से शुरू होने वाले, जैसे व्हाट डू यू कुक, व्हेन डू यू प्ले, व्हाई डू यू गो टू स्कूल। एक तो ये, और एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले। तो चूंकि ये अगर ये क्या शुरू में आता है तो ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, और अगर ये क्या बीच में आता है तो फिर ये व्हाट से स्टार्ट होगा। तो क्या यहाँ पर शुरू में आ रहा है, इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। अब हेल्पिंग वर्ब देखिए, यहाँ पर हमने सेंटेंस का टाइप पहले ही पहचान लिया था, ताहे आ रहा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है।
तो प्रेजेंट डेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू और डज। तो डू और डज स्टार्टिंग में दोनों में से एक लिखना है। अब दोनों में से कौन सा लिखना है, तो हम देखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अध्यापक, अध्यापक सिंगुलर है, एक अध्यापक है, बहुत सारे नहीं है, तो सिंगुलर के साथ डज आता है, इसलिए यहाँ लिखेंगे डज। जो मैंने ये बोला है अभी तक, ये सभी आपको सेंटेंस बनाते टाइम ये स्टेप्स फॉलो करनी है कि सबसे पहले सेंटेंस का टाइप पहचानना, टेंस पहचानना है सेंटेंस का, उसके बाद सेंटेंस का टाइप पहचानना है, ठीक है, नेगेटिव है तो नोट आएगा, उसके बाद फिर आपको हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करनी है कि कौन सा टेंस है ये, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, ठीक है। डज टीचर पैट योर बैक, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से ये सेंटेंस बनेगा। ये इंट्रोगेटिव हो जाता है। उसके बाद हम बाकी सेंटेंस आप बना के देखिएगा, और कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव, चौथा टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इसमें चूंकि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों है, तो इसमें नोट भी आएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आएगा, मतलब सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा। और इसका पैटर्न हो जाएगा डू ऑब्लिक डज, क्योंकि इंट्रोगेटिव है, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। तो क्या बालक या बच्चा नारंगी नहीं छीलता है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम सेंटेंस का टाइप पहचानेंगे। सबसे पहले टाइप, सबसे पहले हम देखेंगे टेंस पहचानेंगे, कौन से टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट डेफिनेट। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, दूसरी स्टेप हो गई। उसके बाद तीसरी स्टेप में हम सेंटेंस का टाइप पहचानेंगे कि ये कौन से टाइप का है। तो ये इंट्रोगेटिव आ गई और बीच में नहीं भी आ रहा है, तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो शुरू में क्या आ रहा है, तो हम हेल्पिंग वर्ब यहाँ जो डिसाइड की थी उनमें से एक लिखेंगे। वो लिखने से पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर है बालक, तो फिर आएगा डज, ठीक है। डज अ चाइल्ड, अब डज अ चाइल्ड हो गया सब्जेक्ट, नॉट, डज अ चाइल्ड नॉट और छीलता है, पील ऑरेंज, क्वेश्चन मार्क, डज अ चाइल्ड नॉट पील ऑरेंज। इस तरह से बनेगा ये। 2-5 सेंटेंस आप बना के देखिएगा। ये हमारा हो जाता है प्रेजेंट इंडेफिनेट। अब हम चारों टाइप एक साथ देख लेते हैं। तुम्हारा भाई पत्र लिखता है, या तुम्हारा भाई मुझे पत्र लिखता है, ये लिख देते हैं, ठीक है।
दूसरा हो जाएगा, ये तो हो गया अफर्मेटिव या पॉजिटिव। उसके बाद नेगेटिव दूसरा, तुम्हारा भाई मुझे पत्र नहीं लिखता है। फिर उसके बाद इंटरोगेटिव, इसकी स्पेलिंग आप भी याद कर लीजिएगा इंटरोगेटिव की, बहुत से बच्चे गलत लिखते हैं। इंटरोगेटिव, क्या तुम्हारा भाई मुझे पत्र लिखता है? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्या शुरू हो रहा है। और चौथा है इंटरोगेटिव नेगेटिव, क्या तुम्हारा भाई मुझे पत्र नहीं लिखता है, लिखता है। ये आपको बनाने हैं और भी 5 सेंटेंस आपको चारों टाइप के बनाने हैं। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ आज के कुछ स्पोकन इंग्लिश के सेंटेंस, और उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले आपको जो सेंटेंस दिए थे वो आपने नोट कर लिए होंगे और आपको वो समझ भी आ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए नोट करिए। स्पोकन इंग्लिश सेंटेंसेस। जैसे पहला है, क्या मैं मिस्टर आकाश से बात कर सकता हूँ? ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है, ये एक चलिए, कैन आई स्पीक टू मिस्टर आकाश? ठीक है, कैन आई स्पीक टू मिस्टर आकाश। और मैं आई स्पीक टू मिस्टर आकाश। ठीक है, मे आई स्पीक टू मिस्टर आकाश। तो देखिए मैं से जो है अधिक सूटेबल है, मैं यहाँ पर मैं ज़्यादा रिस्पेक्ट को दिखाता है, इसलिए ऐसे सेंटेंस में जहाँ हम किसी की परमिशन लें तो वो मैं से ज़्यादा सूटेबल होते हैं बनाने। अब जैसे ये एक हमने कहा, जैसे ये राम ने कहा ये, ठीक है। उसके बाद मोहन रिप्लाई करता है, मिस्टर आकाश इज नॉट हियर, इफ यू want you can leave your message. Mr. Akash is not here, Mr. Akash isn't here, if you want you can leave your message. अब आप इसको नोट कर लीजिए और इससे फिर अदर सेंटेंस भी बनाए जा सकते हैं। जैसे मिस्टर आकाश यहाँ नहीं है, श्री आकाश यहाँ नहीं हैं, आप चाहें तो अपना संदेश या मैसेज छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो अब आप जैसे मिस्टर आकाश इज़ नॉट हियर, इसी तरह के और भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। ठीक है, माई ब्रदर इज़ नॉट हियर,
ठीक है। टीचर इज नॉट इन द क्लास, इन द क्लास। इस तरह से आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला सेंटेंस इसी कन्वर्सेशन को हम आगे लेते हैं। तो आगे, मैं यह संदेश दिल्ली भेजना चाहता हूँ। ये देखिए, आई वुड लाइक टू सेंड दिस मैसेज टू दिल्ली। तो देखिए, ऐसे और भी सेंटेंस बना सकते हैं। आई वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई वुड लाइक टू टेक टी, ठीक है। और ये आई और वुड जो है, इसको इस तरह से शॉर्ट में लिखते हैं आइड, और इसको पढ़ते हैं आइड, ठीक है। स्पोकन में आइड लाइक टू सेंड द मैसेज टू दिल्ली, दिस मैसेज टू दिल्ली। उसके बाद ये हो जाता है। और अदर सेंटेंस भी आप इससे बना सकते हैं, जैसे आइड लाइक टू वॉच रामायण, ओके। इस तरह से कुछ भी, आई वुड लाइक टू डू माई होमवर्क, ठीक है। आइड लाइक, मैं थोड़ा पानी भी पीना चाहता हूँ। आइड लाइक टू टेक सम वाटर टू प्लीज़। मुझे थोड़ा पानी भी चाहिए, मैं थोड़ा पानी भी लेना पसंद करूँगा, प्लीज़। और टेक न भी लगाएं तो आइड लाइक सम वाटर टू प्लीज़, ये टू टेक न भी लगाएं तब भी चल जाएगा। आइड लाइक टू गो टू फेयर, इस तरह से आइड लाइक टू गो टू फेयर, आइड लाइक टू गो टू द फेयर, दोनों सही है। और सिंपल व्हाट और इज को शॉर्ट फॉर्म में कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है व्हाट्स योर एड्रेस, ठीक है। व्हाट्स योर एड्रेस, व्हाट्स योर नेम, ठीक है। व्हाट्स योर चॉइस, इनको नोट कर लीजिए आप। और ऐसे और भी सेंटेंस आप बनाइएगा कि तुम्हारी चॉइस क्या है, तुम्हारी पसंद क्या है, तुम्हारा एड्रेस क्या है, पता क्या है। आई वुड लाइक टू गो टू फेयर, मैं मेले जाना चाहता हूँ। इस तरह से ये आज के स्पोकन के सेंटेंस कंप्लीट होते हैं। और मैंने आपको कुछ मीनिंग्स स्टार्टिंग में दिए थे, उनको भी आप लर्न कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय।